हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन प्रॉब्लम चैप्टर द स्ट्रेट लाइन. So student, now start the problem on board. Find the length and equation of shortest distance between lines. X upon 4 is equal to y plus 1 upon 3 is equal to z minus 2 upon 2. 5x minus 2y minus 3z plus 6 is equal to 0 is equal to x minus 3y plus 5z minus 3. स्टूडेंट्स, ये टू इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. हमको फाइंड क्या करना, लेंथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन नाउ स्टार्ट. given equation 1 and equation 2. Equation 2 can be written as, देखिए, written as 5x minus 2y minus 3z plus 6 is equal to 0, x minus 3y plus 2z minus 3 is equal to 0 is equal to 0. The equation of the plane passes through the line 1. Then अकॉर्डिंग टू कंडीशन इंटरसेक्शन. स्टूडेंट्स देखिए, 5x माइनस 2y माइनस 3z प्लस 6 प्लस लैम्डा x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0. देखिए स्टूडेंट्स, x और y क्या कर लें हम, कॉमन. x 5 प्लस लैम्डा प्लस बाई 2 माइनस 2 और माइनस 3 लैम्डा प्लस जेड माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा और प्लस 6 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 4. The plane 3 parallel to the line 1, इस लाइन के, and perpendicular to the normal plane. नॉर्मल प्लेन के कैसे है, परपेंडिकुलर. स्टूडेंट्स देखिए, तो 4 5 प्लस लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. देखिए स्टूडेंट्स, हमको यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा की. तो देखिए लैम्डा 25 4 5 जा 20 प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 6 जा 6 और माइनस 9 लैम्डा 2, ये हो जाएगा आपका माइनस 3 यानी 6 और प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0. देखिए स्टूडेंट, 4 लैम्डा 4 8 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 6 माइनस 12 और 20 में से, तो ये प्लस का 8 इज इक्वल टू 0. माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगी हमारी
कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 8, यानी कि लैम्डा हमारा 8 प्राप्त हो गया। अब हमको स्टूडेंट्स क्या चाहिए, प्लेन की इक्वेशन चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में लगा दें। देखिए putting the value of lambda in equation 3, then 5x minus 2y minus 3z plus 6 plus 8x minus 3y plus 2z minus 3 is equal to 0। अब देखिए स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 5x माइनस 2y माइनस 3z प्लस 6 माइनस 8 प्लस 8x माइनस 24y प्लस 16z और माइनस 24 इज इक्वल टू 0, यानी मल्टीप्लाई कर दी 8 की स्टूडेंट्स। देखिए 5 और 13x माइनस का 2 और 22 माइनस, यानी माइनस 26 बाई ये आपका 3z और ये कितना आपका 16z, ये माइनस का ये प्लस, तो ये हो जाए प्लस 13z। ये स्टूडेंट प्लस का है और ये किसका है माइनस का, माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमको क्या इक्वेशन फाइंड हो गई, किसकी, प्लेन की। प्लेन इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 5। देखिए स्टूडेंट्स अब ये रिजल्ट में इधर लिख ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 13x माइनस 26 बाई प्लस 13z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये भी लिख लूं मैं, देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा वैल्यू फाइंड करने के लिए कि जरूरत पड़ेगी 5x माइनस 2y। नाउ स्टार्ट, देखते हैं इक्वेशन, आगे जरूरत पड़ेगी दिस। देखिए स्टूडेंट्स अभी हमको क्या करना है, हमको जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए लेंथ ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसको केवल इस ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, शॉर्टेड डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द perpendicular length of the perpendicular point of line 1। इस लाइन 1 के पॉइंट क्या है स्टूडेंट, 0,1 0,-1 और 2, ये हमको क्या है पॉइंट। तो देखिए फॉर इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा आपका 13 इंटू 0 26 इंटू -1 13 इंटू 2 -18 डिवाइड बाई अंडर रूट 13 स्क्वायर प्लस 26 माइनस का स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 26 माइनस 8
18 डिवाइड बाई, यहां से हम 13 का रूट क्या है, कॉमन है स्टूडेंट्स, 13 कॉमन, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 52 माइनस 18 डिवाइड बाई 13, रूट हो जाएगा आपका 141 यानी 6, रूट 6। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 34, 34 अपॉन 13 रूट 6, रूट 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। तो इस डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको आर करके लिख सकते हैं, 34 अपॉन 13 रूट 6 मल्टीप्लाई, रूट से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 34 अपॉन 13 इंटू 6 इंटू रूट 6, तो 2 3 जा और 2 2 1 जा 2 और 2 7 जा 40। तो स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू जो आ गई आपकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी जो मिल गई 17 रूट 6 अपॉन 39, एस डी इज इक्वल टू 17 रूट 6 अपॉन 39। तो स्टूडेंट्स हमको क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड हो गई। अब स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए। देखिए स्टूडेंट, द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए, द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes plane passes through the line 1, line 1 and perpendicular to the shortest distance। सो स्टूडेंट देखिए, x y प्लस 1 z माइनस 2, स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 4 3 और 2 4 3 2, ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 26, 13 इज इक्वल टू 0। 13 कॉमन कर लें हम, x y प्लस 1 z माइनस 2 4 3 2 1 माइनस 2 और 1। देखिए स्टूडेंट्स, 13 क्या है, ये 0 के बराबर है, कॉमन हो गया। तो इसको ओपन कर लें, x 3 बन जा 3 माइनस 2 2 जा 4 प्लस y माइनस 1 2 बन जा 2 और माइनस 4 बन जा 4 प्लस z माइनस 2 4 माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, 7 ये हो जाएगा आपका 7x प्लस
7x और ये जाएगा आपका स्टूडेंट -2y प्लस 1 और ये जाएगा -11 z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 7x -2y -2 -11z प्लस 12 is equal to 0. 7x -2y -11z plus 20 is equal to 0. This equation is known as the shortest distance equation. तो स्टूडेंट्स हमको वन शॉर्टेस्ट इक्वेशन फाइंड हो गई और अब हम नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं. प्लेन थर्ड any which passes through the line 2 perpendicular the plane 4. then देखिए स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट प्लेन 3 क्या था 5 प्लस लैम्डा था x प्लस y -2 -2 लैम्डा प्लस z -3 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट ये इक्वेशन हमारे पास थी. अब इसमें -3 लैम्डा था स्टूडेंट यहाँ लगा दें हम 13x 5 प्लस लैम्डा -26 -2 -3 लैम्डा प्लस 13 -3 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. देखिए स्टूडेंट 13 कॉमन कर ले 5 प्लस लैम्डा -2 -3 लैम्डा प्लस -3 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. 5 प्लस लैम्डा माइनस प्लस 4 और ये हो जाएगा प्लस 6 लैम्डा और प्लस -3 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. देखिए स्टूडेंट्स यहां से वैल्यू हो जाएगी हमारी -6 और स्टूडेंट्स लैम्डा यानी 6 लैम्डा माइनस प्लस 6 लैम्डा एक 7 लैम्डा 7 ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा और 9 लैम्डा -3 और ये 9 यानी प्लस 6 इज इक्वल टू 0. 9 लैम्डा इज इक्वल टू -6 लैम्डा इज इक्वल टू -6 अपॉन 9 तो 2 3 जा और सॉरी 3 2 जा 6 और 3 9 जा सॉरी 3 3 जा 9 तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 अपॉन 3. ये लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड हो गई. ये वैल्यू हम कहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर. इस लैम्डा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा देन 5x minus 2y minus 3z plus 6 minus 2 upon 3
2/3 x minus 3y plus 2z minus 3 is equal to 0. देखिए स्टूडेंट, 5x minus 2y minus 3z plus 6 minus 2x minus 3y plus 2z minus 3 is equal to 0. 15x minus 6y minus 9z और प्लस 18 minus 2x plus 6y minus 4z plus 6 is equal to 0. तो देखिए स्टूडेंट्स, 13x y से y क्या जाएगा कैंसिल, माइनस 13z माइनस 13z 8 plus 6 plus 24 is equal to 0. So students, second equation of shortest distance. तो स्टूडेंट्स, हम शॉर्टेस्ट इक्वेशन को 2 टाइप सॉल्व कर सकते हैं, एक कॉप्लेनर मेथड से और एक हम इंटरसेक्शन मेथड से. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम, find the length and equation of shortest distance of the line x minus 3 upon 1, y minus 5 upon minus 2, z minus 7 upon 1, x plus 1, x plus 1 upon 7, y plus 1 upon minus 6, z plus 1 upon 1. Also find the point where it meets line. देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 गिवन है. तो देखिए, लेट a, v, c v the direction, ratio of the shortest distance since shortest distance perpendicular to lines. देखिए स्टूडेंट, a minus 2v plus c is equal to 0. Equation number 3, a minus 6b plus c is equal to 0. So students, इक्वेशन नंबर 4, देखिए स्टूडेंट, ए वी की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये जाएगा -2 -6 1 1 1 7 -2 -6. तो -2 बन जा 2 -2 2 1 जा 7 7 -6 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 9 14. देखिए स्टूडेंट, वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a/4
v अपॉन स्टूडेंट्स 8, सी अपॉन हमारे पास स्टूडेंट क्या होगी, सी अपॉन हो गया हमारे पास 8। देखिए स्टूडेंट 4 कॉमन कर दें हम, a अपॉन 2, v अपॉन 4, c अपॉन 14, ये हो जाएगा 6, 14, ये हो गया 7 बन जाएंगे, माइनस होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 6, तो 3 और ये स्टूडेंट 4। तो डायरेक्शन रेशियो आपको, डायरेक्शन रेशियो स्टूडेंट मिल गया आपको, डायरेक्शन रेशियो 2,3,4। देखिए स्टूडेंट अब हमको क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, ऑफ पी क्यू, यानी कि ये लाइन आपकी ए वी सी डी, दैट पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। देखिए स्टूडेंट पहले हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाल लें, पॉइंट पी ऑन द लाइन 1, तो 1 लाइन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, 5, 7। लाइन 2 के -1, -1, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑफ पी क्यू ऑन लाइन। देखिए स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आपका 3 -1, माइनस माइनस प्लस, और सॉरी ये हो जाएगा आपका L x2 माइनस x1 प्लस m/2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। अब हमको स्टूडेंट्स क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट L बराबर होता है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, m बराबर होता है v अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n बराबर होता है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की है 4 प्लस 9 प्लस 6, तो यानी कि हो जाएगा 4, 20, 29, अंडर रूट 29। देखिए स्टूडेंट L बराबर हो जाएगा 2/29, m बराबर हो जाएगा आपका 3/29, और z बराबर हो जाएगा आपका n बराबर हो जाएगा आपका 4/29। देखिए स्टूडेंट्स अब ये वैल्यू कहाँ लगा दे, पुट यहाँ कर दे। देखिए स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू फाइंड करने। अब हम वैल्यू इसको लगा दें तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 1 और 2/√29 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 माइनस माइनस प्लस 2 है ये, और 3 ये हो जाएगा आपका 3/29 प्लस ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 4 प्लस 1 और 4/29।
स्टूडेंट्स now solve this value. सॉरी स्टूडेंट्स, डायरेक्शन को साइन ये थे, सॉरी 3 और ये हो गया आपका 5, ये आपका हो गया स्टूडेंट 7। देखिए स्टूडेंट 4 इंटू 2/29 प्लस 6 इंटू 2 3/29 प्लस 8 इंटू 4/29। 8/29 प्लस 18/29 प्लस 32/29। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका √29 एलसीएम 8 प्लस 18 प्लस 32, ये हो जाएगा आपका 58 स्टूडेंट 50 और फिर 58 डिवाइड बाई √29। देखिए स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 2√2 इंटू 29 अपॉन √29, तो 2 इंटू √29 शॉर्टेड डिस्टेंस, यानी कि ये स्टूडेंट्स आपकी क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड हो जाती है। अब स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, इंटरसेक्ट लाइन कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए मेरे को कंडीशन क्या होती है कि अगर लाइन 1 और लाइन 2 की वैल्यू के बीच इंटरसेक्शन की वैल्यू अगर 0 आ जाए, यानी R1 और R2 बराबर यदि 0 फाइंड हो जाता है, उस कंडीशन में वो लाइन एक दूसरे पर मीट करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स इससे पहले हम आपको अब हमको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए स्टूडेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through through 3,5,7 and direction ratio 2, 3 और 4। देखिए स्टूडेंट तो क्या जाएगा x-3/2 इज इक्वल टू y माइनस सॉरी हाँ ठीक 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 x-3/2 इज इक्वल टू y-5/3 इज इक्वल टू z-7/4। ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट हमारे पास -1, -1 और -1, देन x-3/2 माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस इज इक्वल टू y-5/3 प्लस 1 इज इक्वल टू z प्लस सॉरी -7 डिवाइड बाई 4 और प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, तो ये बचेगा हमारा x-1/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z प्लस -3/4। दिस इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही स्टूडेंट्स हमको फाइंड करनी थी।